एग्जाम की तैयारी ठीक ठाक चल रही है, पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन 99 जो लूडो होता है उसमें जो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है, 99 पे अगर किसी को वो सांप काट लेना तो वो कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। और यही होता है आपकी तैयारी के दौरान। आपके आसपास कई बार ऐसे नकारात्मकता से लैश व्यक्ति होते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपके पास जो जितने भी कॉन्फिडेंस जमा है ना आपकी मेहनत के कारण, उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और ऐसा होता है, वो धज्जियां उड़ जाती है और ऐसा होता है, और जो उड़ाने वाले हैं उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस ही काफी है, उस कॉन्फिडेंस का कोई बेस नहीं है, लेकिन वो आपकी धज्जी को उड़ा देंगे। और आपको लगता है कि नहीं बस हम सक्सेस करने ही वाले हैं, हम एकदम नजदीक पहुंच गए, उस समय आपके दिल में बैठा देंगे तुमसे ना हो पाएगा। समझ में आ रहा है? वो बैठा देंगे तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो एग्जाम की तैयारी के दौरान जितना भी आप तैयारी कर लो, अगर निगेटिविटी हावी हो गई, नकारात्मकता हावी हो गई तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई स्कोप ही नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर साल ऐसे स्टूडेंट से सामना होता ही है, हर आप में से अधिकांश लोग फेस करोगे ही, कभी ना कभी करते ही होंगे। तो हर बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अचानक से बात हुई या मैसेज आया, सर आज तो एकदम बिलीव खत्म हो गया, आज तो हिम्मत खत्म हो गई। तो मेरा सबसे पहला ही सवाल होता है कि किसी से बात हुआ है, किसी ने कुछ सजेशन दे दिया है? हाँ सर, मेरे बगल वाले थे, चाचा, नाना, दादा, फलाना ढिमाका जो भी है, तो उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा सवाल मेरा उनसे सीधा होता है, क्या उनको इस यूपीएससी, बीपीएससी या जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उनका नॉलेज है? उनको उसका नॉलेज है उनको? तो नहीं सर, उन्होंने कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल लेमैन है। कोई कहेगा बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, कोई कहेगा नहीं एकदम ही उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो घर में रहते हैं, दुकान चलाते हैं, फलाना ढिमाका चला रहे हैं दुकान, और उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ इंफॉर्मेशन है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये करने वाले तो कोई और हैं, तुम क्या कर लोगे? तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम हाउस वाइफ हो, तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हारी एकेडमिक पढ़ाई अच्छी नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तुमसे ना हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नकारात्मक लोगों से बचिए और एकदम से कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप कर लेंगे, यदि आपके अंदर वो गट्स है तो। और इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे अलग अलग फॉर्म में। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको आप भगा दो, मैंने जो बहुत दूर के हैं फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप नहीं हटा सकते, एकदम कोर फैमिली के अंदर होंगे। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, बट आप उनकी बातों को हल्के में लेना शुरू कर दीजिए। पहला रूल है, ऐसे लोगों को हल्के में लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर हल्के में नहीं लेंगे और थोड़ी भी गंभीरता से उनकी बातों को अपने अंदर डालोगे तो आप जितने भी मेहनत कर रहे हो ना, सब बेकार हो जाएगा। और ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा होता है। एग्जाम के पहले अचानक से हिम्मत हारने लगते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम के ठीक पहले 15 दिन पहले सब कुछ सही चल रहा है, अब वो भी थोड़ा सा डर रहे हैं और आसपास के लोग भी उनको डरा रहे हैं, जबकि वो एकदम से तैयार है एग्जाम के लिए। और हाल ये हो जाता है कि उसको बाद में क्विट कर देता है वो। समझ में आ रहा है? तो ऐसी परिस्थिति से में आप जो भी इस तरह के लोग हैं उससे जितना हो सके बचिए, और अगर नहीं बच सकते, वो आपके आसपास है, तो कोशिश कीजिए कि उनकी बातों को एकदम जितना कम ध्यान दे पाए उतना दे। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है आप कैसे हो, आप कहां बेहतर कर सकते हैं, आप किस फील्ड के लिए बने हैं ये आपको मालूम है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। धूप में बाल सूखा है, हर एक आदमी हर एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर कोई एक कहता है कि हम हर एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो यकीन मानिए वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, वो एक बेवकूफ आदमी है जिसको पता ही नहीं है कि लिमिटेशंस क्या होती है। और हर एक आदमी के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर, हर एक के अंदर लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है? हर एक के अंदर लिमिटेशन है। कि लिमिटेशन कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकता हूं, मैं बहुत अच्छे से घर नहीं रख सकता हूं, कई लिमिटेशंस हो सकते हैं, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूं,
ऐसे कोई कई लिमिटेशंस किसके। अब वहां हर जगह अगर कोई एक्सपीरियंस दे रहा है तो समझो कि वो हल्का आदमी है, उसके अंदर गट्स ही नहीं है, उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है। जिसके पास कम नॉलेज होता है वो ज्यादा फैलाता है, समझ में आ रहा है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि हम ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। और जिसके अंदर गहराई होती है वो बड़े आराम आराम से काम करता है। तो कभी भी इस तरह के लोग जो एक्सपर्ट है हर मामले में, उनका सलाह तो कभी लीजिए मत, और उनके निगेटिव बातों पे को एकदम ध्यान मत दीजिए, और एकदम बिंदास अपने तरीके से अपनी लड़ाई को लड़िए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, निगेटिविटी से बच के रहना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसका सबसे पहला कंडीशन है। निगेटिव नहीं होना, ना खुद को होने देना, ना किसी के निगेटिव होने से खुद को प्रभावित कर होने देना। इनसे आपको खुद को बचा के रखना है, यह ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नकारात्मक नहीं होना है।